पार्क है वो कहाँ, किस स्टेट में स्थित है, बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। देखिएगा, जवाब देना चाहेंगे या 5 रुपए देकर के जवाब देंगे? बताइए बताइए। नैनीताल में, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे शेर, शाबाश। नहीं, रॉन्ग आंसर। हाँ अब सही समझे आप, वेरी गुड। क्या? मतलब पहाड़ी एरिया में, वो बात आपकी सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। डी ऑप्शन कह रहे हैं 65% लोग, जो कि सही है, मतलब पहाड़ी एरिया में कहीं ना कहीं। और आप समझ जाएंगे पहाड़ी एरिया ना तो राजस्थान है, ना गुजरात है, ना उत्तर प्रदेश है, क्या है, उत्तराखंड है। उत्तराखंड है। नाम क्या है? जिम कॉर्बेट। ठीक है, एक वाहियात सा आइडिया आ रहा है मेरे दिमाग में इसको पढ़ते हुए, है ना, जिम कॉर्बेट, यानी पहाड़ों पे है तो जिम करके ही जिम कॉर्बेट जा पाएंगे, अदरवाइज तो नहीं चढ़ पाएंगे। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, इतने भी पहाड़ों पे नहीं है खैर, तो जिम करके जिम कॉर्बेट जाएंगे मतलब पहाड़ों पर पहुंचेंगे, मतलब उत्तराखंड जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी नेशनल पार्क हैं हमारे देश में जिनको हम एक बार देख लेते हैं। जैसे ये आपको रिवीजन में हेल्प करेगा, ये पीडीएफ आपको मैं आज ही शेयर कर दूंगी, पुराने कुछ पीडीएफ शेयर नहीं कर पाई हूँ। जैसे जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में है। रणथंबोर अगर हम बात करें, राजस्थान की बात हो रही है। फिर यहाँ नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है। अगर हम उस साइड देख पा रहे हैं तो यहाँ सुंदरबन है, फिर काजीरंगा है। तो ऐसे आपको अलग अलग स्टेट में अलग अलग पार्क्स मिल जाएंगे, ये आप एक बार नजर मार सकते हैं इस पे। फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, पोल में जवाब देंगे पढ़ करके। थोड़े से बड़े क्वेश्चंस आजकल होने लगे हैं लेंदी, क्योंकि आपने अगर क्वेश्चंस खूब पढ़ के प्रैक्टिस की हुई होगी तो आपकी स्पीड का इशू वहां पेपर में नहीं आएगा। आरती प्रजापति, ठीक है आरती, बताइए फटाफट से। खुशी खुशी हम लोग 29,000 लोग जुड़े हुए हैं, सिर्फ 12,000 लोगों ने लाइक किया है। खुशी खुशी लाइक करना है, पढ़ना है। अगले जितने भी टाइम पर क्लास होने वाली है, टेंशन नहीं लेनी, लाइव क्लास बहुत कम होती है, नहीं, एक क्लास अभी होगी, डेली होगी, बड़ी क्लास होगी। अभी हम फटाफट से नेक्स्ट वीक में क्या करने वाले हैं, मंडे से सिलेबस खत्म करेंगे, मतलब जो जरूरी पॉइंट्स हैं उनको हर दिन डिस्कस करेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो बढ़ा देंगे। अभी एक ही रहने दो सेशन, क्योंकि और भी सेशंस मेरे होते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 डी कह रहे हैं 65% लोग। अगर हम बात करें, कंसिडर द डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउसेस, यानी घरों का डिस्क्रिप्शन। देखो हाउसेस पे 100% एक क्वेश्चन आना है, ये हम करने वाले हैं ईवीएस में। हाउसेस की जब हम बात कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउसेस दी हुई है 3 अलग अलग जगहों की, आपको डिफरेंट क्लाइमेट के साथ पहचानना है। कहा है इन लेह लद्दाख हाउसेस आर मेड ऑफ स्टोन्स, यानी लेह लद्दाख में जो मकान है वो पत्थरों के बनते हैं। हैव 2 फ्लोर्स, यानी कितने हैं, 2 फ्लोर्स, इनके 2 मंजिल होती हैं। ग्राउंड फ्लोर फॉर एनिमल्स, यानी ग्राउंड फ्लोर को किसके लिए रखा गया है, एनिमल्स के लिए। एंड फॉर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग्स, और जो जरूरत ही चीजें हैं, जो जरूरत का सामान है और एनिमल्स हैं, उनको ग्राउंड फ्लोर पर रखा जाता है। और जो वुडन फ्लोर्स हैं, फ्लैट रूफ्स हैं, रूफ्स कैसी हैं, फ्लैट हैं, फ्लोर्स कैसे हैं, वुडन, लकड़ी का जो है आपका सपाट छत है, या फ्लोर्स हैं, जो भी फर्श कह लीजिए आप, ठीक, लकड़ी की छत है। इन मनाली हिमाचल प्रदेश हाउसेज आर मेड ऑन बैम्बू पिलर्स, बस यही गलती कर गए ये। अगर आपने पिछले क्वेश्चन में देखा होगा तो बैम्बू पिलर्स पर घर कहां बन रहे थे, असम में, मनाली में नहीं, स्टोन्स के बनते हैं, वुड के बनते हैं। इन राजस्थान, और स्लोपी होती है, मतलब वो स्लोप वाली होंगी, सपाट नहीं होंगी राजस्थान में, जो इसमें मनाली में जो छतें हैं। सी ऑप्शन है, इन राजस्थान पीपल इन रूरल एरियाज लिव इन मड हाउसेज विद रूफ्स ऑफ थॉर्नी बुशेस, बिल्कुल सही बात है। जो थॉर्नी बुशेस हैं, कंटीली झाड़ियां हैं, उनसे मकान बनाया जाता है राजस्थान में, जो छत है उसकी, और मड का प्रयोग करके, यानी मिट्टी का प्रयोग करके, चिकनी मिट्टी और इन सब का जो भी प्रयोग करेंगे और घर बनेंगे। ये हम पढ़ चुके हैं। ए और सी सही है, बी गलत है। तो डी 74% लोग सही कह रहे हैं, यानी ए और सी तो सही है, तो ओनली ए, ओनली सी, ए और सी, ए और बी नहीं, ए और सी। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। पढ़िएगा, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन कहेंगे हम। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स, क्रोकोडाइल, एक लिस्ट दी हुई है और ऑड वन आउट पहचानना है आपको, यानी जो दूसरों से अलग हो। ठीक है, बताइएगा। मैथ वाली क्लास बहुत कम होती है, करा देंगे ज्यादा, अभी सर की थोड़ी सी तबीयत डाउन है, मैं एक बार आज बात कर लूंगी, करा देंगे। कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स, कुछ जीव हैं, जैसे कि कौन से जीव हैं वो, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, क्रो यानी कौआ, डक, आगे बढ़ेंगे, बत्तख के बाद है फिश यानी आपकी मछली, और टॉर्टॉइज जिसको हम कछुआ कह रहे हैं।
सबका थोड़ा थोड़ा संबंध पानी से है, क्रोकोडाइल भी पानी में रह लेता है, क्रो तो नहीं रह पाता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं शौर्य सिंह, है ना। क्रो क्या है, वो पानी में नहीं रहता, पानी में थोड़ी ना देखा होगा कौवा तैरता हुआ आप उठा के ला रहे हैं, बेहोश हो गया पानी में चला गया था, पानी में नहीं जाएगा, ठीक। डक जो है उसका पानी से संबंध है, फिश का भी पानी से संबंध है, टॉर्टोइस का भी पानी से संबंध है, लेकिन क्रो का कोई संबंध नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, यही ऑड वन आउट है, ठीक है जी। अब यहाँ पे लिख देता उड़ने वाले पक्षियों की बात हो रही होती और फिश लिख देता तो वो अलग हो जाता, भाई फिश को कब उड़ते हुए देखा आपने, ठीक। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं आजकल पेपर में आपके। किस तरह के, इनको मैं कहती हूँ वो जो मीम नहीं चलता, जब रामायण बहुत चल रही थी हम लोग देख रहे थे बचपन में भी, खैर हम लोगों ने काफी देखी है, बट लॉकडाउन के टाइम पे तो आजकल मीम का जमाना है, तो इंटरनेट पे एक मीम वायरल हुआ था बहुत, है ना, कि ये दुष्ट प्राणी है प्रभु, इसके पेट पर बाण मारिए, तो ऐसा कुछ था मतलब। तो कुल मिला के पहले क्वेश्चंस जो है आसान बनते थे, सीधे बनते थे। अब क्या हुआ है कि अब कह रहे ऐसे नहीं मरने वाला, है ना, कि ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, आसान पूछ लिया तो सीधे सीधे पूछ लिया, कितने पॉइंट्स होते हैं ब्रेल में, एक काम करो 4 ऑप्शन और डालो, 4 से काम नहीं चल रहा, पेट में बाण मारो प्रभु, तब जाके काम चलेगा। तो ये बाण वाले क्वेश्चंस हैं जो आपको थोड़ा सा और मुश्किल करते हैं चीजों को, या और परेशान करते हैं, देखिएगा। खैर ये मजाक की बात हुई, नोट्स से पढ़ के एक बार आरती और फिर देखो उसको सेशन को दोबारा देखिएगा। अगर हम बात करें, और प्रीवियस ईयर को बिल्कुल मत छोड़ना आरती, प्रीवियस ईयर जरूर कर लो, चाहे दुनिया के किसी कोने से पढ़ा हुआ आपने। सी ऑप्शन कह रहे हैं 68% लोग। देखते हैं, अ हर्ड में हैव 20 to 25 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस। याद कीजिए, हाथी वाला चैप्टर है, आपके नोट्स में भी गिवन है, अभी हिंदी मीडियम वाले नोट्स भी मिलेंगे, उसमें भी गिवन होगा। मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल दे आर 4 or 5 years old. An adult elephant can eat more than 100 kg ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स। ये बात सही है। एलिफेंट हर्ड में जो ओल्डेस्ट फीमेल होती है उसी की चलती है, ये बात भी सही है। 68% लोग सी उत्तर दे रहे हैं, सी एंड डी को सही मान रहे हैं। तो फर्स्ट वाला तो चलो हमने मान लिया, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो एकदम गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि 20 से 25 लोग होते हैं हर्ड में, ठीक है। चलिए आगे। दूसरा, ये लगभग आई थिंक 14-15 वर्ष तक रहते हैं, 4-5 साल तक नहीं, जितना मुझे याद आ रहा है। तो ये दोनों गलत हैं, सी और डी ही सही हैं, तो ये दोनों सही आंसर में आएंगे, सी एंड डी, सी और डी, ठीक है, सी एंड डी सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। बी कीपिंग, ये इतना रिपीटेड क्वेश्चन है हर बार, वो जो एक अमृता वाला चैप्टर है ना आई थिंक, जिसमें वो बी कीपिंग की बात होती है, तो बी कीपिंग पे क्वेश्चन हर बार आता है कि मधुमक्खी पालन का कौन सा समय है, बिहार में मधुमक्खी पालन होता है, और शहद की बात होगी उसमें, और कब से कब तक होता है, ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है। बताइएगा, जवाब दीजिएगा। फॉर द पीपल ऑफ बिहार द बेस्ट पीरियड टू स्टार्ट बी कीपिंग, यानी मधुमक्खी पालन का बेस्ट समय कौन सा है बिहार के लोगों के लिए। सीधा चैप्टर में से उठाया हुआ क्वेश्चन है, अक्टूबर टू दिसंबर, जब आपका पेपर हो रहा हो उसी के आसपास याद रखिएगा कि अभी सर्दियां चल रही हैं, तो सर्दियों में ही, मतलब सर्दियां आते आते अक्टूबर टू दिसंबर बेस्ट समय है बी कीपिंग का, मधुमक्खी पालन का, ठीक है। 80% लोग क्या अप्रैल टू जून बोल रहे हैं,